हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैंने पिछले पार्ट में मोल्स के बेसिक के बारे में बताया था, तो आज हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। यानी कि यहाँ पे हमें सॉल्यूट का मोल निकालना होता है ना। सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूट गिवन है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका गिवन मास गिवन है, ठीक है, तो उसका मोलर मास निकाल के उसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि हमारा मोल्स आ जाएगा। यानी कि मोल्स का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोलारिटी का डेफिनेशन तो पता क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? लेकिन अगर यही चीज़ अगर मिलीलीटर में गिवन हो तो हम क्या करेंगे, तो मिलीलीटर में अगर गिवन हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है, यानी कि 1000 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर लिखो या इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि हमें गिवन मास दिया होता है। ठीक है, मान लो क्या दिया होता है, मैं समझा रहा हूँ कि गिवन मास दिया हुआ है, मान लो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मान लो W है। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मान लो कि M है। तो अगर हम इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करना चाहें कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, ये लिखा था ना फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, W अपॉन M हो जाएगा। मोल्स की जगह पे W अपॉन M, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास और इनटू V, यानी कि ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर गिवन मास दिया हो और मोलर मास दिया हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यही अगर मिलीलीटर में है
तो सेम चीज़ ही हो जाएगा, बस क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे हमारा कि W/m वहाँ पे इंटू 1000 हो जाएगा इंटू V। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलरिटी को निकालते हैं। तो यानी कि मोलरिटी के लिए हमने क्या देखा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन दो ही चीज़ से बना होता है। सॉल्यूशन दो ही चीज़ का बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूट का निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें, यहाँ पे एक यूनिट में लिख देता हूँ कि SI यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर। ठीक है, इसको मोल पर लीटर से, क्योंकि मोल पर लीटर इक्वल टू, इसको लर्न करने का तरीका भी है, मोल पर लीटर के तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि मोलरिटी के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मोलालिटी के बारे में कि मोलालिटी क्या होता है ना। मोलालिटी और मोलालिटी में दोनों में डिफरेंस देखो, मैं बता रहा हूँ कि मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका भी डेफिनेशन सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। यानी कि यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने मोलारिटी में भी निकाला था, यहाँ भी वही चीज़ निकाल रहे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। यानी कि सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, उसमें क्या निकालना था 1 लीटर और 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना था। दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में हम कैसे निकालेंगे, सेम उसी की तरीके से, यानी कि मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूला जो भी हमारा गिवन हो हम उसके अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम सेम चीज़ कि अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, W, मोलर मास अगर हमारा दिया हो, मोलर मास M, तो यहाँ भी इस फॉर्मूला को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का W/m, ठीक है, इनटू ये क्या है kg है, तो यहाँ पे हम kg लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। kg लिखो या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का कोई भी हम सिंबल यूज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अगर यही चीज़ अगर ग्राम में दिया हुआ है तो W/m है ना, इंटू ग्राम, ग्राम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में सॉल्वेंट का, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ kg किसका है,
सॉल्वेंट का। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी कॉन्सेप्ट हमारा पता ही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, इस दोनों में से कोई भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो मोल पर केजी हम लिख सकते हैं, है ना। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोल पर केजी। क्लियर है। तो अभी हमने मोलालिटी के बारे में भी जाना कि ये डेफिनेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। अब हम देखते हैं थर्ड है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, जनरली इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of the solution। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मोल फ्रैक्शन जो निकाल रहे हैं तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो मतलब सॉल्यूशन का तो देखो दो ही कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन या तो हम सॉल्यूट का निकालेंगे या तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं तो एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल को हम ऊपर में लिखेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में हम फिर से दोबारा लिख सकते हैं ये चीज़ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, जैसे मान लेट्स दैट कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ए से डिनोट किया, इसको बी से किया, तो यानी कि हमारा फार्मूला ये बन सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो मैंने अभी वही ट्रिक बताया कि जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल को ऊपर में लिखेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम फिर नीचे वही सेम चीज़ कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, अगर हम इसको हमने क्या माना था, उधर बी माना था और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ए माना था, तो यहाँ भी अगर हम फार्मूला की बात करें तो हमारा फार्मूला वही निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है।
एक नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, ये इक्वल टू 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू आएगा मोल फ्रैक्शन का, ये हमेशा 1 से कम ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये इक्वल टू 1 ही के बराबर होता है। तो 1 से ज़्यादा तो आएगा नहीं वैल्यू। तो अगर हमें मान के चलो कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने निकाल लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.5 है, तो 1 में से माइनस कर दो तो वो भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक में मैंने यही सब पढ़ाया, मोलारिटी के बारे में। अगर किसी भी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।